माँ बाप मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बाद कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बुज़ुर्गों की स्थिति बिल्कुल बदतर होती है। फटे पुराने कपड़े अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को पहनाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये लगभग तकरीबन कई परिवारों में आपको सुनने को मिल जाता होगा कि जो माँ बाप मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बाद कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बुज़ुर्गों की स्थिति बिल्कुल बदतर होती है। फटे पुराने कपड़े अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को पहनाए जाते हैं, खान पान के देखभाल नहीं होते हैं। अलबत्ता जब घर में कोई ख़ास ओकेशन होता है, बच्चे का जन्मदिन यानी कि बूढ़े माँ बाप के पोते का जन्मदिन या फिर अपने मैरिज एनिवर्सरी, उस वक्त में लोक लाज शर्म से ये लोग उस दिन में अपने बूढ़े माँ बाप को कुछ अच्छे कपड़े पहनाते हैं ताकि जो लोग इनवाइटीज़ आए उनके सामने ये पेश किया जाए वो दृश्य कि वो अपने बूढ़े माँ बाप बुज़ुर्ग का पूरा ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन वो सिर्फ़ होता है एक दिन के लिए या उस ओकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपको एक दृश्य दिखाया था शर्मनाक। मैं वहीं मौजूद हूँ फिर से, अंडमान क्लब पोर्ट ब्लेयर के ठीक उसके ऑपोजिट, जहाँ पे कहा जाता है पहला देश का तिरंगा झंडा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। ठीक उसी जगह पे और उसके हालात के बारे में हमने बताया था। एक पहलू ये कि आप देख सकते हैं, उसके बाद इसका असर हुआ और काम शुरू कर चुके हैं, काम काज चल रहा है। यहाँ के थोड़े रेनोवेशन का काम हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। सीमेंट के बस्ते जो हैं वो है यहाँ पे। अब लंच आवर है चूँकि, इसलिए लेबर मिस्त्री जो है शायद लंच के लिए गए हुए हैं और उनके औजार यहाँ पड़े हुए हैं और काम चल रहा है। कैमरामैन ज़रा आइए, यहाँ देखिए। सुभाष चंद्र बोस जो हम कह रहे थे कि ये वो सच्चे सपूत है भारत माँ के, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, आज़ाद हिंद फौज की गठन की और सबसे पहला भूखंड जो भारतवर्ष का था अंडमान निकोबार को आज़ाद कराया। उन पे कैसे ये मार्बल के स्टोन के ऊपर में कालिक पोती हुई थी। अब हमारे न्यूज़ का असर देखिए कि अब जा कर के ये सफाई हुई, ये साफ़ किया गया है, ठीक है। और ये रेनोवेशन का काम चल रहा है, दीवार बनाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो हमने सुझाव और एक दिया था कि यहाँ पे फेंसिंग कर दिया जाए और यहाँ पे जो है गेट लगाया जाए ताकि जानवर जो है और एंटी सोशल एलिमेंट्स इस पे यहाँ दाखिल ना हो सके। सिर्फ जब कोई ओकेशन हो तब यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाए और इसका रखरखाव ठीक ढंग से किया जाए। लेकिन यहाँ पे भी इनकी मानसिकता झलकती है। देखिए, ये रखरखाव, ये रेनोवेशन, ये साफ़ सफाई हमारे आवाज़ उठाने के बाद हुई, लेकिन ये वक्त कौन सा है? याद रखिए कि आने वाले 26 जनवरी, अभी आपको हमने कहानी सुनाई थी कि बूढ़े माँ बाप को नए कपड़े कब पहनाए जाते हैं। जो कोई ओकेशन होता है घर का, अपने लाज शर्म लोक लज्जा इसको ढांकने के लिए, इससे बचने के लिए एक दिन के लिए उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं, अच्छे खान पान खिलाए जाते हैं। उसके बाद ज्यों का त्यों, क्या यही सिलसिला ये अब
होने जा रहा है। 26 जनवरी के कारण तैयारी हो रही है कि आगे जो हम कह रहे हैं लगातार इसके देखभाल किए जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। आप कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग कमेंट्स में ये कहे कि आपने दिखाया, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि मानसिकता क्या है। मानसिकता को हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्यों हम न्यूज़ चैनल वाले या फिर कोई एनजीओ, कोई बाहर कोई जनता आवाज़ उठाए और उसके बाद उनको एहसास हो, दिखाई दे और वो उस वक्त के लिए ढांकने के लिए कुछ कार्रवाई कर दे। ये मानसिकता इनके जो बनी हुई है, पॉजिटिव मानसिकता, ये लगातार बनी रहनी चाहिए, हमारा ये अनुरोध है। और क्यों नहीं, जहाँ पे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री 30 फुट 60 फुट की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करते हैं, सम्मान करते हैं, क्या ये इतने ज़्यादा खर्चीला है कि ये आज के दिन में चाहे तो ये मार्बल के पत्थर दोबारा लगाया जा सकता है, इतना सम्मान तो उनको दिया जा सकता है। अंडमान निकोबार के लोगों की बात कहाँ उन तक पहुँचेगी जब प्रधानमंत्री के बोले वाले शब्द उन तक नहीं पहुँचती है? तो आप और हम बहुत तुच्छ प्राणी हैं, बहुत मामूली इंसान हैं जिसको मसला जा सकता है, जिसको कुचला जा सकता है, कभी भी आवाज़ बंद की जा सकती है। लेकिन सच्चाई तो धरातल पे वास्तविकता में ऐसे ही नज़र आएगी और ऐसे ही खेल चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप तक कम से कम हमारी ये आवाज़ पहुंची तो सही। आपने कुछ कार्रवाई तो की, अब लगे हाथों यहाँ पे वो फेंसिंग भी कर दे ताकि यहाँ किसी अनएक्सपेक्टेड, अनऑथोराइज्ड या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स दाखिल ना हो सके और ये एक श्रद्धा का स्थल दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, खराब ना हो सके। इसी गुजारिश के साथ में मैं हमारे न्यूज़ चैनल संघर्ष आज तक की ओर से नेताजी सुभाष जी को एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके वजह से हमने आज़ादी की सांस ली, हमारे पूर्वजों ने ली और आज हम उस आज़ाद अंडमान निकोबार में जो भारत का भूखंड है उसमें आज़ादी का सांस ले पा रहे हैं। फिर से उसी गुजारिश के साथ कि हमारे इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा। मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।